स्टोन मिसाइल से रूस ने यूक्रेन में परमाणु सर्वनाश मचाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ये रूस की वो मिसाइल है जिसने पहले ही नाटो की सांस में दम कर रखा है, क्योंकि इसे रूस ने नाटो के करीब कालिनग्राड में भी तैनात कर रखा है। इस स्टोन मिसाइल यानी इस्कैंडर मिसाइल की ताकत कैसी है और ये मिसाइल कैसे परमाणु तबाही मचा सकती है, ये इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। लॉन्च होते ही आसमान में ये गुम हो जाती है। आवाज की 5 गुना रफ्तार से हवा को चीरकर ये अपना रास्ता बनाती है और फिर सेकंडों में टारगेट पर पसर जाता है। विनाश और तबाही का मंजर। एक सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस्कैंडर मिसाइल दुनिया का साक्षात काल है, क्योंकि इसके प्रहार से बचना नामुमकिन है। इस्कैंडर टैक्टिकल मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये रूस का वो सुपर वेपन है जिस पर रूस सबसे ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि ये छोटे से छोटे टारगेट पर भी अचूक निशाना लगाने में माहिर है। दुनिया ने पहली बार इस मिसाइल का हाहाकारी प्रहार यूक्रेन में देखा है, जब इसने जंग की शुरुआत से कहर बरपाना शुरू किया और अब भी ताबड़तोड़ इसके हमले जारी हैं। अब यूक्रेन और नेटो इस मिसाइल से इसलिए खौफ में है क्योंकि खबरों के मुताबिक रूस इस मिसाइल को परमाणु वॉरहेड से लैस करने का प्लान बना चुका है, जो सेकंडों में यूक्रेन में तबाही बरपा देगी। इस्कैंडर मिसाइल की मारक क्षमता 50 से 500 किलोमीटर है और ये अपने साथ 700 किलो तक के परमाणु हथियार ले जा सकती है। माना जा रहा है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले के लिए इस्कैंडर मिसाइल एक सटीक हथियार है, क्योंकि ये उसी जगह हमला करती है जिसका टारगेट लॉक कर दिया जाता है। मतलब कि इस मिसाइल से उतने ही एरिया में परमाणु तबाही मचेगी जहां इसे फायर करना है। इस्कैंडर की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 2 फुटबॉल के मैदान के आकार वाले इलाके को हाइपरसोनिक स्पीड से सेकंडों में बर्बाद कर सकती है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि ये हवा में ही अपना रास्ता भी बदल सकती है। इसके लिए मिसाइल में ऑप्टिकल गाइडेड वॉरहेड लगा, टारगेट कहीं भी हो इसकी नजरों से बच नहीं सकता। इसके लॉन्च के लिए कॉमन ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर लॉन्चर और सपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और हमले को अंजाम देना आसान हो जाता है। इस सिस्टम में 9M728 और 9M729 क्रूज मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है, जिनकी मारक क्षमता बेहद ही घातक है। इस मिसाइल लॉन्चर को भी तबाह किया जा सकता है। मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के भी ये परखच्चे उड़ाने की ताकत रखती है। रूस के पास 5500 के आसपास टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और इनको लॉन्च करने के लिए तमाम तरह के डिफरेंट सिस्टम्स भी हैं। इस्कैंडर मिसाइल्स हैं उनके पास TU सीरीज के बॉम्बर्स हैं जहां से वो लॉन्च करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी आर्टिलरी गन्स भी हैं, आर्टिलरी शेल्स भी हैं, जिनका इस्तेमाल इस तरह के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को दुश्मन के ऊपर फायर करने में कराया जा सकता है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि ये दुश्मनों के कमांड पोस्ट और कम्युनिकेशन सेंटर को भी आसानी से निशाना बना सकती है। माना जा रहा है कि रूस अपने स्टोन वेपन कहे जाने वाली इस्कैंडर मिसाइल से यूक्रेन को ऐसा जख्म देना चाहता है जिसे यूक्रेन कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन ने मॉस्को को नेपच्यून मिसाइल से डुबोकर रूस की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है, उससे पुतिन का क्रोध अब 7वें आसमान पर है और अब ये इस्कैंडर से परमाणु बम के रूप में यूक्रेन पर तबाही बनकर फट सकता है।